हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे, ठीक है, उनका भी तो जानना ज़रूरी है। यानी कि हम जानेंगे कि वो क्या कह रहे थे आपके इस रिश्ते के बारे में। दोनों तरफ की बातें हम जानने वाले हैं आज की इस रीडिंग में, तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। और इस रीडिंग को भर भर के लाइक कीजिएगा, भर भर के प्यार दीजिएगा। ये रीडिंग आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। आप लोग कहते हैं कि दीदी कोई भी रीडिंग छोड़ दो बट ये रीडिंग मत छोड़ना। इसलिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। एंड गाइस, राखी आ चुकी है, आप लोग ऑर्डर कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये राखी चाहिए, अलग अलग इसमें है, आपको जो भी राखी चाहिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। आपके भाई की डेट ऑफ बर्थ आप मुझे सेंड कीजिए, मैं बताऊंगी कि आपको कौन सी राखी लेनी चाहिए उनके लिए, जो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, जो उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगी। जो बेनिफिशियल राखी होगी मैं वही राखी रिकमेंड करूँगी। ये नहीं कि मेरे पास ये राखी पड़ी है तो मैं आपको यही दे दूँ, नो, वैसी चीज़ें नहीं करेंगे हम करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ आप मुझे भेजो, आपके भाई की डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजो, ठीक है, या जिनको भी आप ये राखी देना चाहते हो उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजो और मैं उनके लिए देखूंगी कि ये राखी उनके लिए सूट करती है या दूसरी राखी मुझे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं दूसरी राखी एनर्जाइज करूँगी, दूसरी राखी मैं उनके लिए जो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा वो राखी बना के दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। जैसे कि मेरे एक क्लाइंट को चाहिए था, मेरे एक क्लाइंट के भाई को चाहिए था नेम फेम, क्योंकि वो एक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको मैंने ये रिकमेंड किया है, ठीक है। तो उनके लिए ये राखी बनी हुई है और यही राखी उनके लिए जा रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं नेम फेम अपनी ज़िंदगी में, अपने भाई को चाहते हैं कि वो भी जो है काफ़ी अच्छा सक्सेस हासिल करे, तो कांटेक्ट कीजिए मुझसे, मैं उनके लिए राखी बनाऊंगी, ठीक है। मतलब मैं बनवाऊंगी, मैं एनर्जाइज करके बस आपको दूंगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए डिवाइन हमें प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ व्हील्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। थैंक यू सो मच डिवाइन। Page of Cups, Seven of Cups, Six of Wands, Hermit। यहाँ है मेरे पास King of Swords, Queen of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है Knight of Wands का कार्ड। ओके, तो गाइज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। सबसे पहले साइन बता देती हूँ। तो साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी सिचुएशन की हम बात करेंगे। और एक और चीज़ मुझे याद आई थी, सावन रेमेडीज़ मैंने डाली है एस्ट्रो रूही चैनल पे, वो देख लेना। जिनको भी मैरिज से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड जो है चाहिए था रेमेडी, मैंने वहाँ पे डाल दी है वीडियो, आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके इस रिश्ते में, देखो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं आप बहुत अकेले हो गए हो, बहुत ज़्यादा। आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो, आप अपने आप के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपका जो ध्यान है ना वो इधर उधर जा रहा है। जैसे कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट हो रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है,
आपको लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा था या मेरे से झूठ बोल रहा था। ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिख रही हैं। आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है। आपको लगता है कि इस पर्सन ने जानबूझ के मेरे साथ ये ठगी करी है, कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है या आपसे कुछ बड़ी बात छुपाई थी इस पर्सन ने। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की बातें ये पर्सन ने छुपाई थी, जैसे कि ये पर्सन हो सकता है कि मैरिड होंगे या ये पर्सन जो है इनकी शादी फिक्स हो गई होगी। इस पर्सन ने ये बातें भी छुपाई हो सकती हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी रहा है, थर्ड पार्टी का इशू आ ही रहा है। हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक डाइवोर्सी है या विडो है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के मन में बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पहले बहुत अच्छी थी लेकिन अब नहीं है। दोनों को ऐसा लग रहा है कि दोनों का ही दिमाग जो है ना काम नहीं कर रहा है। आप इधर जा रहे हो तो आपके पार्टनर इधर जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट मुझे दिख रहा है। दोनों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अकेले पड़ गए हो, काफ़ी अकेलेपन में रह रहे हो, आइसोलेट कर लिया है खुद को। दुनिया से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा मन है कि भाई अब जो है ना अपने आप को स्टक कर लो, रोक लो, ठीक है। इस तरीके से फालतू की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। आपके पार्टनर वही चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना रिश्ता काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि कंपल्सरी हो जाता है। काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के बारे में सोच करके, काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के बारे में फील करके आप मतलब रोक लेते हो खुद को कि यार क्या चल रहा है मेरे जीवन में। तो ये भी दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा, और आप भी इनसे कनेक्ट हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के बीच में वो इक्वल गिव एंड टेक अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन रही है। अब चलिए बात करते हैं कार्ड्स की कार्ड्स क्या बताते हैं आज शाम किससे और क्या बातें चल रही थी। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके जो पार्टनर है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मन कर रहा है उससे बात करने का, दिल कर रहा है उससे बात करने का, दिल ज़ख्मी हो गया है, पूरा दिल टूट गया है मेरा मन कर रहा है मैं बात करूँ, मेरे अंदर क्रेविंग हो रही है बार बार बात करने की। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसकी तरफ जाऊं, देखूं, बात करूं, फील करूं कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उसकी ज़िंदगी में है, क्या आखिर ज़िंदगी में उसकी चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं। मेरे मन को जो है ना ये तसल्ली चाहिए कि कहीं वो ठीक तो है ना। मेरा मन परेशान है, मेरा दिल परेशान है, मेरा मन मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे लगता है ना कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ अपने आप से, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से। अपने आप को मैं रोक नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर मेरे मन को टटोलना, मेरे दिल को टटोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। क्या करूँ मैं यार, चीज़ें बड़ी इधर की उधर हो गई हैं, उधर की इधर हो गई हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लाइफ मेरी ऐसी चलेगी, कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसी भी चल सकती है, बट चल सकती है ना। मैं क्या ही कहूँ अपने मन को, क्या ही कहूँ मैं अपने दिल को कि मेरा मन मानता ही नहीं है। यार मैंने मानता हूँ कि मैंने उससे बात छुपाई, मैंने उससे झूठ बोला, लेकिन क्यों झूठ बोला उसके पीछे भी तो रीज़न होगा ना, उसे वो भी तो जानना चाहिए ना। उसे लगता है कि मैं झूठा हूँ और मैं जो है ना बातों को छुपाता हूँ, मैंने जो है उससे बहुत सारी बातें छुपाई हैं। मुझे ये जो है ना लगता है, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करता हूँ, खालीपन फील करता हूँ। यार उसकी इन बातों से ना मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया हूँ। अंदर से लगता है जैसे कि ये जो मेरा जो माइंड है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सरवाइव कर रहा है, कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लगता है जैसे कि चीज़ें नॉर्मल होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। बट मुझे लगता है कि यार ठीक है, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, चीज़ें शायद नॉर्मल हो जाए, चीज़ें शायद ठीक हो जाएं। इंतज़ार में ही सारी चीज़ें हो सकता है कि नॉर्मल हो करके बात आगे बढ़े, ठीक है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ रहा हूँ यार, लेकिन क्या करूँ, आगे बढ़ना है जीवन में। ओके तो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि पर्सन कह रहे हैं कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और मेरे इस अकेलेपन में कोई भी मेरा साथी नहीं है। मेरा ये अकेलापन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है।
मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई ना कोई है, कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो कि हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि मैं भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं, मेरा दिल भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाता है। मैं क्या करूँ यार, कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती है लाइफ में। होता है ना, लाइफ में कुछ लोग पनौती हो ही जाते हैं। तो हम दोनों की शादी में जो है ना, वही चीज़ें हुई हैं, हम दोनों की लाइफ में वही चीज़ें हुई हैं। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ यही सारी चीज़ें सोच के। मैं सोचता हूँ कि उसके साथ एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करूँ, उसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा रिलेशन स्टार्ट करूँ, बट वो चीज़ें हो नहीं पाता है। मैं क्या ही कहूँ, मेरा मन जो कहता है ना, वो कहता है कि भाई तू जो है ना, बस चल, तू चल उसके साथ, है ना। मेरा मन बार बार यही कहता है कि तू चल साथ में, तू चल साथ में। मेरे मन की जो इच्छाएं हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत 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 ज़्यादा है। मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, मेरा दिल बहुत परेशान रहता है। मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मेरा जो दिल है ना, वो आज से नहीं, बहुत टाइम से धड़कता है, उसके लिए सिर्फ धड़कता है। मेरा मन, मेरा दिल सिर्फ उसके लिए है, और मैं अपने मन को, अपने दिल को नहीं समझा सकता, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मैं रहता हूँ, और कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन सा भी फील होता है मुझे। अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील होता है। मुझे लगता है कि मैं बड़े मुश्किल में फंस गया हूँ, बड़ा मुश्किल में जो है ना, मैं रह रहा हूँ। कैसे कहूँ यार कैसे कहूँ तुमसे कि क्या कुछ चल रहा है मेरे दिल में, दिमाग में। लगता है जैसे कि मेरा दिल दिमाग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अकेलेपन में ही देखती हूँ, और मेरे मन से जो चीज़ें निकलती हैं ना, वो काफ़ी क्लियर निकलती है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, ट्राई भी करना चाहता हूँ यार, बात करने का मन बहुत हो रहा है उससे। पता नहीं ये डिसीज़न मेरे लिए सही होगा या गलत होगा, बट बात करने की इच्छाएं बहुत हो रही हैं, बहुत मन कर रहा है बात करूँ, बात करूँ, बात करूँ। मैं उससे बात करूँ तो शायद हो सकता है कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ बेहतरीन हो। सो मैं अपनी ज़िंदगी में ना, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें अर्न करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ इस तरीके से डिस्टर्ब चल रही है ना कि कहीं ना कहीं मैं अपने मन को सता नहीं पा रहा। मतलब मैं अपने मन को जो है ना, संभाल नहीं पा रहा। सॉरी, सता कह रही हूँ यार। चीज़ें ऐसी हो गई है ना कि लगता है कि बर्डन हो गया है अब मेरे ऊपर। अब लगता है जैसे कि ज़बरदस्ती हो रहा है, ज़बरदस्ती चल रहा है मेरे साथ, ज़बरदस्ती चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, कुछ होता नहीं है, और कैसे करना है मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है मेरी एनर्जीज़, और मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को संभाल नहीं पाता हूँ उसके वजह से, सिर्फ उसके वजह से। तो मेरा जो मन है ना, वो कहीं खींच सा गया है। लगता है जैसे कि मैं ये करूँ या वो करूँ। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैं इन वजह से और ज़्यादा परेशान रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, क्या कह रहे थे। इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या कह रहे थे। सन का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, एंड मेरे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये जो पर्सन है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ, और
तू ये कह रहा है ना कि मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ, तो तू परेशान क्यों है? क्यों परेशान है इतना? इतना परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। तेरे रिश्ते में जो भी है थर्ड पार्टी की जो तू बात कर रहा है, वो पहले देख कि कौन है जो तेरी लाइफ में इतना ज़्यादा पनौती बन के बैठा हुआ है, कौन है जो तेरी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बन के बैठा हुआ है, कौन है जो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना तेरे लिए कर रहा है। ये सारी चीज़ें तू पता करना, कौन है थर्ड पार्टी। अगर ये पता हो जाएगा तो तेरी लाइफ और आसान हो जाएगी, तेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है और मुझे लगता है कि आसानी हो जाएगी। तुझे जानने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो जान, नहीं जानना है तो मत जान। लेकिन इस तरीके से मत सोच कि ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। ये करने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि तू कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने लाइफ को तू बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को ना तू बर्बाद कर रहा है। सच कहूँ तो ऐसे तरीके से नहीं होता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा तू परेशान रहेगा, इस तरीके से तू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा भी मत सोच, इतना ज़्यादा तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा तू सोच के जो है ना अपनी ज़िंदगी को तू सच में बर्बाद कर रहा है। मेरी मान, इस तरीके के थॉट्स अपने मन में मत लेके आ। ये जब तेरे बस की बात नहीं है तो तू इतना ज़्यादा क्यों सोचता है? इतना ज़्यादा मत सोच। ठीक है, मैं तो तेरे को यही कहूँगा कि देख, इतना ज़्यादा एडवांस चलने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा एडवांस जो है ना करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसा लगता है ना कि ऐसा लगता है कि तू परेशान है, तू बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे लगता है ना कि तू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से ना डिस्टर्बिंग है। ठीक है, मुझे लगता है कि तेरा जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही आगे तक जा सकता है। तेरा कनेक्शन कहीं बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि तेरा कनेक्शन अगर तू कुछ समझ ले, वो कुछ समझ ले, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर तुम दोनों ने चाहा एक दूसरे को तो दिल से चाहो यार। इस तरीके से देखा अनदेखा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सारी चीज़ें बचकाने सी हरकतें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तुम करना चाहते हो तो करो, दिल से करो। नहीं करना है तो दिल से मत करो, दिल से बोल दो कि नहीं नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम समझ सकते हो तो तुम समझो। ऐसे नहीं होगा कि तुम जो चाहोगे वही होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक, तुम स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, यानी कि अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करो, और तब जो है ना तुम्हें पता चलेगा कि हाँ आखिर में चीज़ें कैसी होती हैं या क्या होती हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम थोड़ी सी जल्दबाज हो, जल्दबाजी कर रहे हो। इतनी जल्दबाजी करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। धीरे धीरे चीज़ों को सोचना भी स्टार्ट करो, धीरे धीरे चीज़ों को समझना भी स्टार्ट करो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं है ना, और तुम इस रिश्ते में सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि मुझे लगता है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अपने आप की सिचुएशन को लेकर के ना डिस्टर्ब रहता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ। तो देख, तेरी बात को अगर मैं सुन रहा हूँ ना तो खुद से रिलेट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि तुझे एक मौका तो मिलना चाहिए, तुझे बातें करनी चाहिए, तुझे बात करके देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि तेरा और उसका जो कनेक्शन है, ठीक है, तेरा उसका कनेक्शन जो है ना बहुत अच्छा खूबसूरत सा है। क्योंकि फ्यूचर भी मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में भी लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, एक दूसरे से बातें करोगे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन को फील करोगे, तो ये चीज़ें होंगी तेरे साथ। तो तू, मुझे लगता है ना कि तू पहले डिसाइड कर ले कि तुझे क्या करना है। ठीक है, बाकी का तो मैं देख ही लूँगा। मैं तो तुझे यही कहूँगा कि तुझे ना फालतू की चीज़ों में इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ को जी और अपनी लाइफ में आगे बढ़। कॉम्प्रोमाइज़ कर, सीधा सा एक रास्ता मैं दिखा रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ कर। कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा और तू कुछ भी करेगा तो मैं तो तेरे साथ नहीं होऊंगा फिर। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर, थोड़ा तू समझ, थोड़ा उसे समझा।
और बाकी देख तेरी ज़िंदगी में क्या होता है, ठीक है, बाकी तेरी मर्ज़ी है। सो गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। और कैसी लगी आपको ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर, कैसा लगा। अगर आप इस रीडिंग को और लंबा चाहते हैं तो ये भी बताइएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना रीडिंग आप लोगों के लिए बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए आधे घंटे की रीडिंग है ना, और कुछ इसमें डिटेल्स चाहिए तो आप लोग वो भी मुझे बताओ, ताकि मैं आपको लिए जितना भी कर सकूँ उतना मैं करूँ, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म, और मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।